एक ऋषि ने श्राप दिया तो हजारों ऋषि बचाने के लिए परीक्षित को घेर कर बैठ गए। कहीं ऐसा न हो परीक्षित के मन में यह ना आ जाए कि हमने जीवन भर संत सेवा करी है और उसका यह परिणाम होगा कि अंत समय में मेरी विपत्ति का कारण संत ही बनेंगे। और अगर इसी को दूसरी दृष्टि से देखो तो किसी की मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, मृत्यु सदा अनिश्चित है। एकमात्र परीक्षित ऐसा है जिसके लिए संत ने कृपा करके मृत्यु को निश्चित कर दिया। बाबूजी, हमको आपको मृत्यु निश्चित की खबर मिल जाए तो कितना जीवन आसान हो जाए। जीवन की मिस्ट्री ही यही है कि ये हंगामा होना कब है इसका नहीं पता, बस इसलिए नित्य भजन है। भोग के प्रति भी लोग तभी आकर्षित हैं, नहीं तो मसला ही समाप्त हो जाना था। अगर ये आपको निश्चित पता है भाई, जैसे हमने देखा कोई बाजार से ऐसा कोई सामान लेकर आओ तो उसमें लिखा रहता है एक्सपायरी डेट फलानी है, तो व्यक्ति एक्सपायरी डेट पढ़ के मधु पंडित उससे पहले वो सामान खत्म कर लेता है, भाई खराब हो जाएगा मामला। अच्छा, और जब एक्सपायरी डेट 4-5 दिन बची हो उस समय तो व्यक्ति में कितना दान पुण्य जग जाता है। कऊ से न पूछने वाला आदमी आस पड़ोस तक सामान बांट आता है, ले लो ले लो ले लो भाई, ले लो ले लो। सब सोचते हैं भाई इतना उदार कहां से हो गया ये कंजूस। बाद में पता चलो कि 2 दिन बाद सामान फेंकना पड़ता है, सब बांट के पुण्य कमा रहा हमारे। कई बार ऐसा हो जाता है। एक बाबूजी अब क्या बोलूं मैं, अत्यधिक कृपण। हमने देखा एक दिन अपने घर के बाहर से भंडारा करा रहे, हमने कहा भाई इनको क्या हुआ। बाद में पता चला बोले महाराज जी इस बार मौसम में ज्यादा गेहूं खरीद लिया था, खराब होने वाला था, बंटवा दिया। कोई वस्तु का की समाप्ति का अनुमान पता चल जाए तो हम बचाव भी आसान से कर लेते हैं और उसका उपभोग भी। फिर तो आसान होता कि भाई आप 70 वर्ष की उम्र तक जिएंगे तो हम विभाजन कर लेते, ठीक है फिर एक काम करो 20 वर्ष तक पढ़ाई कर लेते, उसके बाद में 20-25 साल तक खूब मेहनत करके सब सिस्टम जमा लेंगे दिल्ली में, बाल बच्चाओं को सब सौंप के, और ठीक 55 का होते ही श्री वृंदावन एक बढ़िया 38वीं मंजिल पर डुप्लेक्स खरीदूंगा। आज तो यही होता हमारा, माथो खराब है। और वहां बैठ के और बड़ दूर से बोरे बिहारी जी बोरे बैठ के बढ़िया भजन करेंगे। और जिस दिन 70 साल की उम्र पूरी होने वाली होगी उससे पहले गंगा जी में जमुना जी में जाए करके और गले में बैठ के और पूरा पुरस्चरण कर डालूंगा उस दिन। एक चीज आपको मैं बताऊं, ऐसा हमने संतों की चरित्रों में सुना है, जब भजन परिपक्व होता है तो मृत्यु का भी संकेत भगवान कर देते हैं। ये पहला काम ही भगवान करते हैं, ये पहली भजन का प्रसाद है। अनेकों संतों के चरित्र में हम लोगों ने सुना है, अनेकों संत, पूरी भक्तमाल इस प्रसंग से भरी है, क्या 2-4 सुनाऊं मैं। पहले ही वो सावधान हो जाते। हमने तो साक्षात अपने गुरु महाराज का दर्शन किया, आपने तो किया, हमने उनका दर्शन किया। बाद में उन्होंने 6 महीना तो बिल्कुल संकल्प कर लिया महाराज, मैं कहीं ब्रज से बाहर जाऊंगा ही नहीं, मुझे बाहर चाहे कुछ हो जाए, वृंदावन से बाहर लेकर ही नहीं जाना, जो मर्जी कर लेना महाराज, जिसको बुलाना यहीं बुला लेना महाराज। और बड़े मुझे याद है जब थोड़ा सा वो था तो अपने कमरा में जिस तरफ उनका मुख होता था सामने, यहाँ ये वाली फोटो लगाओ ठाकुर जी की, बगल में ये वाले स्वरूप का ये चित्र लगाओ, क्यों ध्रुव जी,
ये सबकी ये वाली फोटो यहां होनी चाहिए। फिर ठीक जहां उसके ऊपर वो जो परदादा गुरु जी की पूज्य पाठ शिवाणी भूषण विद्या वागीश मनमाद गौड़ेश्वराचार्य श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, और बिल्कुल मेरे ऊपर लगा दो, मेरे गुरु महाराज के नीचे लेटो, और फिर हाथ में माला डाल के महाराज सब ऐसे फोटो, ये ग्रंथ सामने रख दो, सब हमने अपनी आंखों से देखा। तो जब भजन में ये बड़ी बात होती है, वो सबसे पहले इस चीज को निश्चित कर देता है, अंदाजा लग जाता है महात्मा को। आपने भी कई व्यक्तियों को जो जरा सा जीवन में सिद्ध रहा है, भजन रहा है, सात्विक रहा है, जिन्होंने संयमित जीवन जिया है, ऐसे कईयों को अनुभव हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले की हमने अनुभव किया है, माता एक वृद्ध हो गई, कम से कम 20 वर्ष से कमरा से भी बाहर नहीं निकल पाई होगी। एक दिन बालकों से अड़ गई कि मुझे वृंदावन लेके चलो, कि कैसे लेके जाएं, चिल्लावे रोवे, बोले हाथ में पानी ले, मैं श्राप दे दूंगी तुमको, लेके चलोगे या नहीं चलोगे। उठ के तड़पे, अब क्या करें। अब बालक समर्थवान थे तो बड़ा वाहन करके एम्बुलेंस जैसी उसमें लिटा के चल वृंदावन। बड़ी कहीं दूर रहते थे मध्य प्रदेश की तरफ, श्री वृंदावन चलकर आए, 10-12 घंटा में वृंदावन प्रवेश किया। यहाँ दर्शन करा दे, अंदर नहीं जा सकता था, शरीर ऐसा था, देहली पे करा, इधर करा, और सुनो एक काम करो, कल जाने की योजना बना लो, सुबह सुबह मुझे यमुना स्नान कराओ। यमुना स्नान किया, हे राधा रमण, हे राधा रमण, हे राधा रमण 3 बार किया, और श्री राधा रमण जी लेवे आ गए महाराज। क्या बात है महाराज, मरणम मंगलम यत्र, ऐसे कितने सिद्ध महापुरुष हैं ये सब। सारा जीवन एक तरफ और मृत्यु की ये अवस्था एक तरफ, क्या कैसा जिया हो। अभी हम कहीं बोल के आ रहे थे तो बाबूजी तुमको महीने का हिसाब बैठाओ, फायदा है कि नुकसान है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हिसाब तो पूरे वर्ष भर का होता है। जब क्या बोलते ईयर एंडिंग होती है, चाहे इस समय निकालो तो महा नुकसान हुआ हो, पर वर्ष के अंत में जब सबरी गणित बैठाई, अरे नहीं ये तो बड़ा फायदा हुआ है यार अपने को। ऐसे ही मेरे महाराज जी कहते हैं, महफिल तो मृत्यु की लगती है, निष्कर्ष तो तभी निकलता है महाराज। किसी के जीवन का कोई पता नहीं, कई बड़े बड़े सिद्ध दिखे और मरते समय चौपट हो गया मामला महाराज, और कई बड़े बड़े भोगी दिखे और उन्होंने वो पा लिया है जिसको पाने के लिए बड़े बड़े योगी वर्षों से तपस्या कर रहे हैं महाराज। सब मामला उस दिन खुल कर क्या, ऐसे अनेक जन हमने पास में देखे। तो भगवान इस बात का कृपा कर देते, इशारा कर देते कि भाई ध्यान रहो। पार्षदों का अनुभव होने लगता, शगुन दिखने लगते। पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोंगरी जी महाराज अपनी भागवत के रहस्य में इस बात का वर्णन करते हैं। अगर आप सबने उस ग्रंथ का अध्ययन, बड़ी प्रचलित हुई वो भागवत, कई प्रकार के अनुभव होने लगते हैं, कई प्रकार की स्वप्न आने लगते हैं। वर्णन करते थे जब कंस का भगवान उद्धार करने वाले थे तो कंस को कैसे कैसे स्वप्न आने लगे थे, तो उसको अपनी दुर्गति का अंदाजा लग गया था महाराज। स्वप्न का अपना एक विज्ञान है। ऐसा अनिश्चित मृत्यु को संत ने कृपा करके निश्चित कर दी। ये तो हमें यूं देखना चाहिए। हमारा तुम्हारा ही नहीं पता महाराज, किसी का नहीं मालूम। ये तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ठाकुर जी सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, पर कौन जानता है इस विषय में। बड़े बड़ों का की योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं बंधुओं। सार्थक तो वही है जो इसके महत्व का प्रबोध कर लेता है। परीक्षित शुद्ध बुद्ध रूप से
गुरु शरणागत होकर बैठ गए। संतों की मंडली मंडली